तो स्वागत है आप सभी का सबसे पहले सेशन में, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कन्फॉर्मेशन के बारे में। जो मेरा सेटअप है उसके कुछ कन्फॉर्मेशन है। अगर वो कन्फॉर्मेशन चार्ट पर नहीं है तब हमें ट्रेड नहीं करना है, अगर है तब जाके हमें वहाँ पर एंट्री करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट। इसे हम कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं या फिर कन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेकआउट के बारे में जो बेसिक्स नॉलेज है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबके साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे शेयर कर देता हूँ। तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी फ़िलहाल चार्ट पर अप ट्रेंड है, ठीक है। प्राइस हायर है, हायर लो लगाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। अब प्राइस ने हायर लो लगा दिया। अब जब प्राइस हायर हाई क्रिएट करेगा तब जाके एक ब्रेकआउट क्रिएट होगा, ठीक है। मतलब ब्रेकआउट की कन्फर्मेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ डाउन साइड में पकड़ के चलो, प्राइस डाउन ट्रेंड में है। प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है। अब जब प्राइस लोअर लो बना के लोअर हाई क्रिएट करेगा एंड नेक्स्ट टाइम जब वो अगेन लोअर लो क्रिएट करेगा तब वहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा। इसे अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड एक ही है, बस जो कॉन्सेप्ट है इन्हें कहने का वो सिर्फ अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो फालतू चूचले है उसके ऊपर ध्यान ना ही दिए तो बेस्ट है, ठीक है। सीधा सीधा ब्रेकआउट बोलो और ख़त्म करो, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट है, ये जो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन है, उसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना वो है फेयर वैल्यू गैप का, ठीक है। अब आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो मेरा सेटअप है उसे मास्टर करने के लिए। तो कोई बात नहीं, अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। तो इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम आईसीटी के कॉन्सेप्ट में इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो फेयर वैल्यू गैप एक मैग्नेट की तरह होती है, ठीक है। जब भी फेयर वैल्यू गैप बनती है तब वो गैप मैग्नेट की तरह काम करती है। मतलब जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वो नीचे एक बार आएगा, ठीक है। जब नीचे आएगा इसे टच करेगा और फिर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो जो मैग्नेट है वो प्राइस को खींचता है, नीचे आता है प्राइस एंड फिर वहाँ पर रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर जाता है। समझ में आ गया। इसका उल्टा डाउन साइड के लिए, प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होता है तब वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनती है। जो इसकी पहली कैंडल होती है वो छोटी सी होती है, फिर नेक्स्ट कैंडल बनती है वो थोड़ी बिग वॉल्यूम कैंडल होती है, ठीक है। एंड जो थर्ड कैंडल बनती है वो छोटी कैंडल होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो जो पहली कैंडल है वो छोटी कैंडल होती है, जो दूसरी कैंडल है वो एक बिग वॉल्यूम कैंडल होती है जो कि बड़ी कैंडल होती है, जैसे कि यहाँ पर अपन देख सकते हैं। और जो थर्ड कैंडल होती है वो छोटी कैंडल होती है फर्स्ट कैंडल की तरह। इस इन दोनों कैंडल में जो एक बुलिश कैंडल बनती है, बिग वॉल्यूम कैंडल, उसमें जो गैप होती है उसे हम एक फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो बस ये दो चीज़ें अगर आपको पता है अच्छे से तो आपको काफ़ी आसानी होगी जो सेटअप है उसे सीखने के लिए। अब चलते हैं सेटअप की तरफ कि सेटअप अपना कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये है अपना ट्रेड सेटअप। तो यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जब प्राइस अपना हायर हाई बना लेगा एंड हायर लो बनाने के लिए जाएगा, ठीक है। जैसे प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया एंड प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हो गया हायर लो, राइट। अब यहाँ पर हमें वेट करना है ब्रेकआउट का, ठीक है। अब जब प्राइस अगेन ऊपर की ओर जाएगा, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, तब जाके
जो ब्रेकआउट है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी कन्फर्मेशन ऐसी है कि हमें यहाँ पर देखनी है फेयर वैल्यू गैप। याद रहे, जो फेयर वैल्यू गैप है और जो ब्रेकआउट है वो सेम कैंडल पे होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर प्राइस हायर हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद नीचे हायर लो बनाया, ठीक है। अब अगेन प्राइस ऊपर की ओर गया, हायर हाई बनाया, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी कैंडल में हमें एफवीजी गैप फाइंड करनी है। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल में एफवीजी गैप नहीं होगी तो वहाँ पर हमें उस सेटअप को इग्नोर कर देना है। ठीक है, उस सेटअप पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अब जब ये तीनों कैंडल क्लोज हो जाएगी, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या करना है, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाएंगी, हमें क्या करना है, हमें पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है। कहाँ पर, इस फेयर वैल्यू गैप के बॉर्डर पर। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए यहाँ पर आरआर रेशो लगा देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी ये सीखने के लिए। तो जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो बन जाएगी, हमें इसके बॉर्डर पर एंट्री कर लेनी है। एंट्री कर लेने का मतलब है हमें पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, और हमें वेट करना है ऑर्डर फेल होने का। जैसे ही हम पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, तुरंत ही हमें स्टॉप लॉस भी सेट कर लेना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस, जो इसका प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा, वो लगभग जो गैप वाली कैंडल है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, उसके लो के नीचे रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो टारगेट हमें लेना है वो लगभग 1:3 या फिर 1:4 का लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, जब अपन यहाँ पर 1:3 का टारगेट सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपन जब 1:3 का टारगेट सेट करेंगे, तब हमें ये पता होना चाहिए कि जो टारगेट है वो इजीली हिट होगा। ठीक है, इजीली मतलब यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि हमें यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। लेकिन जब हम जो टारगेट है वो 1:4 का रखेंगे, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होगा, प्राइस 1:3 तक चले जाएगा एंड वहीं से रिटर्न आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो जब प्राइस 1:3 का टारगेट दे दे, तब हमें क्या करना है, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पर लाके रख देना है। तो वहाँ से प्राइस अगर पलटा तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पर एग्जिट हो जाएंगे, अगर नहीं पलटा तो यहाँ पर 1:4 का हमें टारगेट मिल जाएगा। अगर आपको आपका टारगेट इजी अचीव करना है तो आपको 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखना है। ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपको 1:4 का टारगेट रखना है। इससे क्या होगा, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका एक ट्रेड लॉस में जाता है कोई दिक्कत नहीं, 2 ट्रेड लॉस में जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 ट्रेड लॉस में जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका चौथा ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा और जो लॉस आपने किया था वो भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमें प्रॉफिट में रहने में काफ़ी हेल्प करता है। 1:3 भी एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है एंड 1:4 भी एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बेस्ट लगता है उसे आप चूज़ कर सकते हो, या तो 1:3 का लो या फिर 1:4 का लो। अगर मेरी ओपिनियन मानोगे तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसे डिसाइड करो। जैसे कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो वहाँ पर आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हो। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं है, जिगजैग मूवमेंट कर रहा है या फिर एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर 1:3 का ही टारगेट अचीव करना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। एक बार और डाउन साइड के लिए भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो, प्राइस यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर इसने लोअर लो क्रिएट किया, फिर प्राइस लोअर हाई क्रिएट करने के लिए ऊपर गया। अब जब प्राइस नीचे की ओर आएगा, अपना लोअर लो क्रिएट करेगा, तब यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, हमें उसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप फाइंड हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देना है सेल साइड का, ठीक है। जो स्टॉप लॉस है वो हमें कहाँ पर रखना है, सिंपल जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। और जो टारगेट है वो 1:3 या फिर 1:4 का रखना है। आप प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के अकॉर्डिंग भी अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो टारगेट है वो 1:3 या फिर 1:4 का रखना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो 1:4 का, अगर मार्केट एक साइडवे मोमेंटम दे रहा है तो वहाँ पर 1:3 का आपको टारगेट रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब जब प्राइस यहाँ पर आएगा, अपना ऑर्डर फिल करेगा, तो वहाँ पर बस यही सोचना है कि यहाँ पर हमें एक तो स्टॉप लॉस लेना है या फिर हमें टारगेट लेना है, ठीक है। अगर टारगेट 1:3 का अचीव हो जाता है आपका, ठीक है, आपको 1:4 का लेना है, तब जाके आपको क्या करना है, अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर देना है, ठीक है। 1:1 अचीव होने के तुरंत ही आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है। 1:2 अचीव होने के बाद भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है। 1:3 अचीव होने के बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये सब मैंने आपको समझाया है एक वाइट बोर्ड पर, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेशन है वहाँ पर मैं चार्ट पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक और बार वीडियो देखो, ध्यान से देखो, एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर कोई भी तू मैं ना करे, और वहाँ पर जाकर ये पूरी वीडियो आराम से देखो, ठीक है। सारी वीडियो में मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, इस वजह से, ठीक है। अगर मैंने इसे समझाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी होती तो इसका मतलब ये है इस चीज़ का मुझे नॉलेज ही नहीं है। समझ में आ गया? तो इसे अच्छे से मास्टर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।